हेलो प्लस टू क्लास, बेटा हम अपना लेसन रीड करें गांधी जी का इंडिगो। हमने पढ़ा था कि गांधी जी को एक किसान अपने गांव में ले जाता है और वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके साथ जो किसानों के साथ कितना गलत का व्यवहार हो रहा है और गांधी जी उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। इन कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़ा था कि गांधी जी को पुलिस सुपरिटेंडेंट का आदमी मिलता है और उसे कहता है कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी मना कर देते हैं और उस रिसिप्ट पे लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते। अब जब उन्होंने लिख दिया, कानूनी नोटिस को मना कर दिया, वह उसके परिणाम क्या होते हैं? गांधी रिसीव्ड अ समन्स, गांधी को एक सम्मन मिलता है टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि तुम्हें कोर्ट में कल हाजिर होना है। गांधी जी को कोर्ट से सम्मन मिलते हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवे, पूरी रात गांधी जी जागकर गुजारते हैं कि मतलब अब क्या करेंगे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू, वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम भेजते हैं टू कम फ्रॉम बिहार, कि बिहार से आ जाओ, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ करीबी मित्रों को लेकर। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, वो आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं कि मतलब अब क्या क्या करना है। गांधी जी को पुलिस अदालत में बुलाया है तो क्या हो सकता है और तुम्हें क्या करना है। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, वो एक वाइसराय को भी तार के द्वारा पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक, सुबह जब होती है तब क्या देखते हैं कि मोतिहारी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है विद पीजेंट्स, मतलब वहाँ पे किसान ऐसे भर गए, कोई भी जगह खाली नहीं है उस जगह की। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, की गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किए हुए हैं। दे हैड मियरली हर्ड दैट, उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करने के लिए आया है, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, और खुद वो परेशानी में फंस चुका है, मतलब सरकार की तरफ से उसे परेशानी हो रही है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, और वो बहुत सारे जो सारे किसान हैं वो कोर्ट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं थाउजेंड्स से। अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, सभी कोर्ट हाउस के बाहर खड़े थे, अदालत के बाहर, और इससे पता लग रहा था, ये शुरुआत थी कि उन्हें अब ब्रिटिश से डर नहीं लगता और वो लोग आज़ादी चाहते हैं। ब्रिटिश के डर से वो लोग आज़ाद हो चुके हैं, इससे पता लग रहा था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अब सरकार जो है वो परेशान थी, इतने सारे लोगों को कैसे संभाले। गांधी जी की कोऑपरेशन उन्हें चाहिए थी, गांधी जी हेल्प करते तभी इतनी भीड़ को संभाल सकते थे। ही हेल्प डैम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी उनकी हेल्प करते हैं और भीड़ को शांत कराते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह शांत और मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्त बन के रहे। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथेरो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कोर्ट बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। गांधी जी जो हैं सारे प्रूफ देते हैं, कोर्ट को दिखाते हैं और बिना किसी डर के, मतलब अब वो डर नहीं रहे थे और कोई भी नहीं डर रहा था। सारे किसानों ने गांधी जी को सारे प्रूफ ला के दिए थे कि उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है, तो सभी वो कोर्ट को दिखा देते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अब उनमें डर जो है अंग्रेज़ों का ख़त्म हो रहा था। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, अब गवर्नमेंट जो है इतने सारे सबूतों को देखकर चकरा जाती है कि अब क्या किया जाए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर जज था, वकील, वो कहता है जज को कि हम इस ट्रायल को पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब डेट अगली दे देते हैं। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, सभी बात करते हैं कि हम आपस में सलाह करके इस बात का निकालेंगे क्या किया जाए, कि गांधी जी को जेल में डालना है या छोड़ना है या क्या करना है, सभी मिलके सलाह करते हैं।